ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ट्रस्ट में सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज भी प्रिय दर्शकों, आप अपने टीवी चैनल पर, आप अपने फेसबुक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टा चैनल पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। और आप भक्त भी यदि बड़े गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग और कृपा चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो लाइव कॉल आप हमें तुरंत कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर आप टीवी पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। आप हमें व्हाट्सएप पर भी अपनी अर्जी भेज कर लगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी माँ का नाम और 3 बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप हमें लिख कर भेजेंगे तो अवश्य ही आश्रम में आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरुजी, मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। अपना बेटा नाम बताओ मुझे जल्दी से। पद्म घोष। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी, मैं 47 का हो गया। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। सरस्वती घोष। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बोलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा सुन पा रहे हो आप? जय गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत परेशान गुरुजी। आपका कृपा से मेरे को नौकरी तो मिल गया गुरुजी। मैंने उपाय आपसे किया, मैं उधर दिल्ली भी आया, लेकिन अभी मेरे को बहुत परेशानी होता गुरुजी। इधर ये सब लोग मेरे को मिलके बहुत परेशान करते गुरुजी। मैं नौकरी छोड़ देगा, मैं नहीं करेगा गुरुजी। मैं बहुत परेशान है गुरुजी। मेरे पे कृपा होती है, आपका कृपा बनाइए गुरुजी। ऐसा मत बोलिए बेटा, नौकरी नहीं छोड़ेंगे। नौकरी तो बेटा आपके शत्रु छोड़ेंगे। बेटा आप क्यों छोड़ोगे नौकरी? आप एक अच्छे और भले भक्त व्यक्ति हो। गुरुजी, मेरा एक्सीडेंट करवाते ये लोग, मेरे से जलते। मैं गुरुजी घूस नहीं खाता। ये सब लोग गुरुजी ऊपर नीचे पैसा लेके काम करते लोगों का। मैं गुरुजी मना करता तो मेरे को मारने के धमकी देते गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, अब इन शत्रु का इलाज हो जाएगा। अब जल्दी से एक बार 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। सावधान रहना, लेकिन चिंता की बात भी नहीं है। सावधान ये रहना कि अपने बेटा असूलों से गिरना नहीं बेटा। इनके किसी की बातों में बहकावे में आना नहीं, नहीं तो ये आपको ही फंसा देंगे बेटा। गुरुजी, आपने मेरे को बोला मैं जिंदगी भर झूठ भी नहीं बोलेगा गुरुजी। जो आपने बताया मैं उसी के ऊपर चलता गुरुजी। लेकिन ये लोग बहुत परेशान करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मेरा छोटा छोटा 3 बच्चा है गुरुजी। आपको बेटा, आपके बेटा 3 बच्चे हैं और तीनों ही लड़के हैं। तीनों लड़के गुरुजी। अच्छा ये बताओ बेटा, पत्नी को आंख में समस्या आ रही है बेटा कुछ? गुरुजी, अभी कोरोना में उसका एक आंख गुरुजी बिल्कुल डैमेज हो गया। मैं इलाज करवाता, अभी थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा। एक तो बेटा आपको सूर्य और राहु का दोष दिखाई देता है, इसका बेटा समाधान कर लेना। और आज आपके समस्त शत्रुओं के नाश के लिए बेटा एक आपको मैं महामंत्र भी प्रदान करूंगा। ठीक है बेटा? सबसे पहले बेटा क्या करना है, हर रविवार को मंदिर में बेटा पेठे की मिठाई दान करना शुरू कर दीजिए।
पेटा। पेठा। दूसरा बेटा, रविवार को मंदिर में लाल चंदन दान करना शुरू करो और हर रविवार को मंदिर जाया करो। थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर मंदिर में बेटा पुजारी को दे के आना। जी गुरुजी। रोजाना बेटा एक घर में रोटी बनानी है आपको। उस रोटी पर एक डली गुड़ की रखकर वो रोटी बेटा किसी कपिला गाय को, भूरी या लाल गाय को, मैरून गाय को बेटा, या आप गाय को रोज खिलाइए। ठीक है गुरुजी। और आने वाले बुधवार को 1 मीटर बेटा काला कपड़ा ले लेना। उसके अंदर 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम रांगा धातु और 400 ग्राम कच्चा कोयला, ये सभी चीजें बांधकर अपने सिर से 7 बार वार कर बेटा उसे बेटा जाके नदी में बहते पानी में बेटा जाके प्रवाह कर देना। जाओ बेटा, आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा बेटा, एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, बस आपका कृपा हो ना गुरुजी, आपका कृपा हो ना तो मेरा सब काम बन जाएगा गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा। अब आप एक सुंदर सा शानदार बेटा एक मंत्र लीजिए बेटा, जिससे आपके समस्त शत्रु का नाश हो जाएगा। रोजाना बेटा जब आप ऑफिस से आ जाते हो संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद बेटा घर में एक सरसों के तेल का बेटा आपको दीपक जलाना है। उस दीपक में बेटा आपको 64 लौंग डालने हैं और 20 मिनट के लिए बेटा हाथ में एक डली गुड़ की रखकर 11 चावल के दाने और 8 काली मिर्च हाथ में रखकर आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। इस मंत्र को बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये मंत्र है, ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशाय नाशाय स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम भद्रिके भद्रम देहि अभद्रम नाशाय नाशाय स्वाहा। इस मंत्र का 10 मिनट तक पाठ करना। जो उसमें काली मिर्च हाथ में होगी उसको बेटा आप कपूर पर रखकर जलाना और जो गुड़ की डली होगी उसे बेटा रोजाना सुबह जाके कहीं पीपल के नीचे चुपचाप रखकर आ जाना। और एक बेटा अशोक नाम का व्यक्ति है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। गुरुजी मेरा बॉस का चमचा होती है, मैं कह रहा हूँ परेशान करती मेरे को। अशोक है कोई अशोक नाम का बेटा? हाँ गुरुजी। हाँ, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और यही बेटा आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन आप परेशान करता है मेरे को गुरुजी ये आदमी। आप चिंता ना करिएगा। आने वाले बुधवार को बेटा एक काले रंग का झंडा बनवाकर लकड़ी की लाठी में लगाकर उसे अपने घर के पश्चिम उत्तर कोण में बेटा लगा दीजिएगा। जाओ बेटा, भविष्य में कभी भी कोई शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा और आपके शत्रुओं का प्रकृति ही नाश कर देगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय वेंकटेशन वेंकटेशन जी आशीर्वाद। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, लाइव कॉल में जुड़ सकते हैं और गुरुदेव की विशेष ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको घर बैठे ही विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार अर्जी लग गई तो समझ लो भाग्य का दरवाजा खुल गया। घर के स्टोर के अंदर कुछ चीजें कभी भूल कर भी ना रखें। कभी भी स्टोर के अंदर देवी देवताओं के चित्र फोटो ना रखें, मंदिर ना बनाएं। रसोई के अंदर राशन का जो सामान आप यूज करते हो उसको भी आपको कभी भी अपने स्टोर में नहीं रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ कभी भूल कर भी न रखें। आपके घर में गीता है, आपके घर में भागवत है, आपके घर में रामायण है और जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, इन ग्रंथों को कभी भी अपने स्टोर में ना रखें और अपने ग्रंथों को आप अपने पूजा के स्थान पर ही वहां पर स्थान दें। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, यानी आपने ग्रंथ तो घर पे रखे हुए हैं लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में आप उन ग्रंथों को जाके मंदिर में दे आएं, उनको मंदिर में दान दे दें ताकि कोई दूसरा भक्त उसका इस्तेमाल कर सके। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर घर पे रखे ग्रंथों पे मिट्टी धूल जम रही है, उनको आपने स्टोर में रखा हुआ, आप उसको खोल के देखते ही नहीं हो, तो इससे आपको दोष लगता है, इससे आपको ऋषि ऋण की प्राप्ति होती है। इस ऋषि ऋण से आपको बचना है। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको?
मुझे बेटा आप सुन पा रहे हैं? लगता है प्रिय दर्शकों कॉल करेक्ट नहीं हो पा रही है। आपकी भी जब कॉल लगे तो आप टीवी से दूर रहकर ही बात करें। यदि टीवी का आपने वॉल्यूम ऑन कर रखा है तो आप नहीं बात कर पाएंगे। आइए एक और भक्त को जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरु जी मैं पानीपत से बात कर रही हूँ। मुझे अपना बेटा नाम बताओ। जी सुजाता। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा? लगभग 48 साल। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। माता जी का नाम है उर्मिला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 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 बेटा फोन पर बने रहिएगा। आवाज बेटा सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी। स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखें। पेट में बेटा कुछ ज्यादा समस्या दिखाई देती है, गंभीर समस्या दिखाई देती है। यूट्रस में भी समस्या हो सकती है। जी गुरु जी बिल्कुल सही। अभी स्वास्थ्य में बाधा दिक्कत आ रही है बेटा आपको? बहुत परेशान हूँ गुरु जी। जी खाया पिया भी कम लगता है बेटा आपको? जी गुरु जी। डॉक्टर क्या बताते हैं? हीमोग्लोबिन भी डॉक्टर का चेकअप करवाया था। हीमोग्लोबिन 3.8 बताया है और अब कैंसर बता दिया है डॉक्टर ने। हीमोग्लोबिन तो बेटा आपका बहुत ज्यादा है, बहुत कम है बेटा। जी। राहु और मंगल का बेटा दोष है बेटा। राहु और मंगल का जब बेटा मार्केश होता है तो ऐसे में समस्याएं लाइलाज और गंभीर उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति के शरीर में रक्त विकार उत्पन्न होते हैं। हीमोग्लोबिन और रक्त की कमी होती है। मंगल और राहु का बेटा तत्काल में प्रभाव से उपाय शुरू करो तो प्रभाव से ही आपको बेटा उसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी, क्या करना सबसे पहले तो बेटा आप रोजाना एक कटोरा बेटा, एक कटोरी या कटोरा एक लाल मसूर की दाल रात को पानी में भिगो के रखिए और सुबह उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को डालना शुरू कर दीजिए। जी। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। दूसरा, हर रविवार को मंदिर जाना है। मंदिर में जाके बेटा आपको शिवलिंग पर जल और शहद अर्पण करना है। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें बेटा 2 चम्मच शहद और जल भर के शहद को जल में मिक्स कर लीजिए। उसमें लाल पुष्प की कुछ पत्तियां डालिए और महादेव के मंदिर में जाके आप उसको शिवलिंग पर चढ़ाएं और जब शिवलिंग पर चढ़ाएं तो 11 बार एक मंत्र बोलिए। ये मंत्र है ओम हुंग नमः, ओम हुंग नमः, ओम हुंग नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करिएगा। ये प्रयोग करोगे तो जीवन में तत्काल में ही आपको फायदा मिलेगा। आने वाले बुधवार को बेटा 1 मीटर बेटा चकोर आपको काला कपड़ा लेना है। उसमें 4 किलो बेटा जौ, 4 किलो कच्चा कोयला, 4 सूखे नारियल और एक देखने वाला चौरस दर्पण शीशा, ये उसमें रख कर उसको बांध कर उसको जाके बेटा नदी में जाके प्रवाह कर देना सिर से 7 बार उल्टा वार कर। और ध्यान रखना बेटा जब ये प्रवाह करोगे तो समय का ध्यान रखना, दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में होना चाहिए बेटा। ये प्रयोग बेटा आप करोगे तो लाभ मिलेगा। महाकाली की बेटा पूजा करनी शुरू कर दीजिए। रात्रि काल में 7 से 11 बजे के बीच में सरसों के तेल का घर में एक दीपक जलाकर माँ कालका के रूप का आपको ध्यान करना है। हाथ में कुछ पुष्प और कुछ अक्षत और एक बेटा लाल रंग का अनार का फल रखकर हाथ जोड़कर महाकाली का ध्यान करें और एक मंत्र जपें। ये मंत्र है ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशाय नाशाय स्वाहा।
ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशाय नाशाय स्वाहा। इस मंत्र का आप बेटा कम से कम 15 से 20 मिनट नित्य पाठ करिए, माँ को अर्पण करिए। ये ऐसा मंत्र है योगिनी माँ का, माँ देवी का, माँ काली का, कि आपके सभी रोगों का ये नाश करेगा। काले और नीले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने। हर शनिवार को थोड़ा सा बेटा घर में आटे का, देसी घी का हलवा बनाकर माँ कालिका को बेटा उसका भोग लगाएं, उसका प्रसाद आप परिवार में बांटें और कुछ हिस्सा बेटा काले कुत्ते को भी खिलाएं। ये प्रयोग करोगे लाभ मिलेगा। जिस कमरे में सोते हो उस कमरे में कहीं भी चारों दीवारों पर शीशा नहीं होना चाहिए। सोते समय आपका सिर जो है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जिस बेड पर सोते हो, जिस बेड पर सोते हो वहां पर लाल रंग की बेडशीट और लाल रंग के पिलो कवर होने चाहिए। ये प्रयोग कर लेना। जाओ बेटा, आशीर्वाद दे रहा हूं कि जीवन में कभी कोई आपको रोग तंग नहीं करेगा। आपका होमोग्लोबिन बढ़ेगा। आश्रम से जल प्रसाद प्राप्त अवश्य करिएगा, उसमें बहुत ही शक्ति है। 10-10 बूंद जल प्रसाद बेटा दिन में 2 से 3 बार बेटा लेते रहना। जाओ बेटा, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलो बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। गुरुदेव की महिमा, उनकी कृपा अवश्य ही घर बैठे आपको प्राप्त होगी। हर वक्त घर में बोलते रहिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही आपका महामंत्र है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र का मन में ही पाठ करते रहोगे तो बहुत जल्दी आपको भी गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु आपके अशुभ हैं, खराब हैं, तो ये दुखदाई है, ध्यान रखना। केंद्रस्थ भाव में कभी भी राहु केतु शुभ नहीं हो सकते। पंचम का राहु हमेशा ही खराब फल देता है। सप्तम का राहु और भी खराब फल देता है। इस बात का ध्यान रखें। कैसे शुभ करें राहु को? एक काले रंग का एक छाता लीजिए, उसे बुधवार को सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में आप चुपचाप भगवान विष्णु के चरणों में रख कर आ जाएं। छाता बिल्कुल नया होना चाहिए। सूरज, जैसे सूर्य की धूप से छाता हमें बचाता है। सूर्य ताप का रूप है, अग्नि का रूप है, और चंद्रमा बरसात का रूप है, पानी का रूप है। तो बरसात और धूप दोनों से छाता बचाता है हमें। इसी प्रकार ये छाता हमें राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी बचाता है। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। एक और भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं कल्याण, महाराष्ट्र से। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। मेरा नाम संतोष सिंह है। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? 52 का। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। मेरे माता जी का नाम मनोरमा है। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। शिवाय। मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिलता। मेहनती कर्मठ व्यक्ति हो, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, लेकिन धन की जीवन में बरकत नहीं है। नौकरी, आमदनी, रोजगार को लेकर बड़े परेशान रहते हो। कर्जदारी हो रही है आपके ऊपर। अभी बेटा नौकरी और कमाई का बेटा साधन नहीं है आपके पास। नहीं, बिल्कुल। और कुछ कर्जा बेटा बढ़ रहा है बेटा आपके ऊपर। कर्जा तो चारों बैठी है।
कर्ज का बेटा ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं कि 2026 और जो 27 का वर्ष है बेटा, ये आपके लिए बहुत ही कष्ट और पीड़ा वाला है। इसमें बहुत ज्यादा बेटा आपको मानसिक तनाव रहेगा, हिम्मत टूट जाएगी, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जो यार दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वही आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई आपका दुख में साथ नहीं देगा बेटा। आज आपको एक मैं बहुत ही शक्तिशाली 2 मंत्र प्रदान कर रहा हूं, एक तो सूर्योदय काल का और एक सूर्य अस्त का बेटा। इस मंत्रों का बेटा आपको पाठ करना है। एक तो सबसे पहले सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच दूध और थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर डालकर बेटा नित्य स्नान किया करो। उसके बाद बेटा घर में देसी घी का एक दीपक जलाकर हनुमान जी का ध्यान किया करो। हाथ में लाल पुष्प, 11 चावल के दाने, 2 केले रखकर आपको एक मंत्र पाठ करना है हनुमान जी का 10 मिनट तक। ये मंत्र है ओम काम रूपिणे नमः, ओम काम रूपिणे नमः, ओम काम रूपिणे नमः। इस मंत्र का पाठ करना है बेटा। संध्या काल में आपको इसी प्रकार से बेटा आपको स्वच्छ होकर देसी घी का एक दीपक जलाकर हाथ में 11 चावल के दाने, लाल पुष्प और थोड़ी बेटा मिश्री इलायची रखकर, छोटी इलायची रखकर माँ देवी का ध्यान करते हुए एक मंत्र का पाठ करें। ये मंत्र है ओम ऐं श्रीं भाग्योदयम कुरु कुरु श्रीं ऐं फट। इस मंत्र का 10 मिनट तक पाठ करना। ये मंत्र हम आपको लिखकर भेज देंगे। 3 आधी कच्ची पक्की रोटी घर पे सुबह रोज बनानी है। रोटी पर हल्का सा कच्चा दूध, हल्के से काले तिल लगाकर 1 रोटी बेटा जाके गाय को रोज खिलाएं। 1 तोड़कर पक्षियों को डाल दीजिए, 1 तोड़कर बेटा कुत्तों को खिला दीजिए। ये नियम कभी भी तोड़ना नहीं है आपने। हर बुधवार के दिन आपको 7 कौड़ी लेनी है। 7 कौड़ी बेटा गंगा जल कच्चे दूध से शुद्ध करके धोकर उस पर सब पर रोली का तिलक लगाकर मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख कर आ जाना। आपका बेटा भाग्य उदय हो जाएगा। जिस घर में रहते हो संध्या काल में बेटा एक मिट्टी के दिए में एक जटामासी, थोड़ी सी बेटा पीली सरसों कपूर पर रखकर उसको जलाना है। उसको पूरे घर में घुमाना है। आपके घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है बेटा। घर में उत्तर और दक्षिण का दोष है बेटा, जिससे बेटा घर में कुबेर की कृपा, धन की कृपा नहीं हो रही है और आपका बेटा मंगल भी खराब हो रहा है। तो इसलिए हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी का ध्यान लगाइए, महादेव की पूजा करें। जाओ बेटा, आपका कल्याण होगा। अगले 3 महीने में आपकी बेटा ये समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, शुक्राना, जय गुरु, जय गुरु। तो प्रिय दर्शकों, हमारा एक ही लक्ष्य है कि गुरु जी की कृपा आप सबको घर बैठे मिलनी चाहिए। लाइव कार्यक्रम आप टीवी पर देखते हैं और हमारे YouTube चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा प्रभु दरबार YouTube चैनल है। आप हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पे जाके आप हमारे चैनल पे रोजाना ये लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं और हज़ारों की संख्या में आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलेंगे जिसमें ऐसी ऐसी सटीक आपको उपाय दिए जाते हैं जिसको करने से आपको घर बैठे ही लाभ मिलता है। हमारा प्रभु दरबार YouTube चैनल आप YouTube पे सर्च करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि रोजाना लाइव की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आराम से प्राप्त हो जाए। आइए भक्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और भक्त को इस कार्यक्रम से हम जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत आपके है। चरणों में नमन करता हूँ गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरु जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, पश्चिम बिहार से। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। किशोर सेवक। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? गुरु जी, मैं 50 वर्ष का हो चुका हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बोलो। श्रीमती सोनम देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी। शत्रु ज़्यादा हैं, दुश्मनों से परेशान रहते हो, नौकरी पे आ जाइए और कोई ना कोई झूठा केस भी आपके ऊपर लगा हुआ है बेटा, जिसके कारण आपकी नौकरी जा सकती है या उस पर समस्या आ चुकी है। गुरुदेव बहुत समस्या चल रही है, मुझ पर झूठा लांछन लगाया गया है। जो नौकरी इतनी मेहनत से हासिल की थी, आज उसका केस चल रहा है, आज वो नौकरी भी चली गई है मेरी। कोई नौकरी गई नहीं है, नौकरी आपको मिल जाएगी। अभी सस्पेंड हो ना बेटा आप? जी गुरुजी, केस आप चल रहा है। हाँ, आप बेटा अपने केस में विजयी हो जाओगे। और बेटा और मांगो, और क्या चाहते हो? गुरुदेव अपनी नौकरी में तरक्की मिले, समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मेरे शत्रु ना बने। आपके बेटा समस्त शत्रु का मूल नाश हो जाएगा। देखना, सबसे पहले बेटा आप रोजाना छोटे गरीब बच्चों को बेटा बिस्कुट के पैकेट अपने हाथ से बांटना शुरू कर दो। आने वाले मंगलवार से बेटा आपको ये कार्य शुरू करना है। जी गुरुजी, अवश्य करूंगा। दूसरा बेटा, रोजाना 1 कटोरी जौ, 1 कटोरी लाल मसूर की दाल रात को बेटा पानी में भिगो के रखनी है और सुबह उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाल के आना है बेटा आपको। जी गुरुजी, बिल्कुल। रोजाना मंदिर जाना है, मंदिर में बेटा शिवलिंग पर जल और 1 चम्मच बेटा गुड़ की शक्कर ये चढ़ा के आनी है बेटा आपको। जी गुरुजी। रात को बेटा सोने से पहले आपको 1 जोड़ा लौंग का बेटा अपने सीधे हाथ में रखकर बेटा मुट्ठी बंद करें और 17 बार एक मंत्र बोले, हुवत्वन हुवत्वन हुवत्वन। उसके बाद उस लौंग के जोड़े को बेटा घर में बैठ के कपूर पर रखकर जला दें। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच दूध और 2 चुटकी काले तिल डाल के स्नान करना। स्नान करते वक्त एक मंत्र बोलना। ये मंत्र है इफ्ता इफ्ता इफ्ता। इस मंत्र का पाठ करिएगा बेटा। घर के पश्चिम उत्तर कोण में आने वाले बुधवार को बेटा लकड़ी की लाठी में काले रंग का झंडा बनवाकर उसे बुधवार को बेटा ऊपर छत पर स्थापित कर दीजिएगा। इससे केतु की पताका आपके घर पर लहराएगी। जितना झंडा हवा में लहराएगा उतना आपके शत्रुओं का पतन होना शुरू हो जाएगा। और रात्रि काल में बेटा थोड़ा कुत्तों को दूध ब्रेड खिलाना शुरू कर दीजिए। ये प्रयोग करिएगा बेटा। पीछे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था बेटा आपका? जी गुरुदेव, हुआ था, 2 वर्ष पहले हुआ था गुरुजी। कुछ फ्रैक्चर हुआ था? लंबा इलाज चला था आपका बेटा? गुरुदेव काफी लंबा इलाज चला था, तभी से मेरा बुरा समय थोड़ा पीछा नहीं छोड़ रहा है। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा एक दीपक आपको संध्या काल में नित्य जलाना है। और भविष्य में बेटा जब भी आप गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हो, दिन में भी बेटा अपने मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर की वाहन की लाइट जो है, हेडलाइट जो है, वो ऑन करके चलाया करो। और मंगलवार के मंगलवार थोड़ी सी लाल साबुत मिर्च डंडी वाली ये मंदिर में बेटा दान कर दिया करो। जाओ बेटा, भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, चोट, एक्सीडेंट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा आपको। बड़े नौकरी मिल जाएगी मुझे वापस? नौकरी समझ लो मिल नहीं जाएगी, मिल गई आपको। कुछ दिन का इंतजार करिए, आप कोर्ट में विजयी होने जा रहे हैं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद में बहुत ब्लेसिंग है, बहुत शक्ति है। और जब कृपा गुरु जी की होती है तो दिन भी रात के समान हो जाता है, रात भी दिन के समान हो जाता है। जिसकी उम्मीद नहीं होती वो काम भी बन जाते हैं। अगर आपकी जेब हमेशा खाली रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनकम अच्छी है, आपके घर में पैसा भी ठीक ठाक आता है, अच्छा आता है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है और आप अपने आप को कंगाल समझते हो। और आपको ऐसा भी लगता है कि आपके धन से संबंधित जो कार्य हैं, आप जो भी प्रयास करते हो उसमें कई बार अड़चने आती हैं। कई बार आदमी अपने साइड बिजनेस भी करता है, यानी काम तो कहीं चल रहा है लेकिन साइड आप कहता है कि आदमी कुछ इनकम का स्रोत बढ़ जाए, कुछ ना कुछ आदमी काम करता रहता है। आपका मुख्य काम ठीक है लेकिन आप कुछ और भी साथ साथ करना चाह रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, काम नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आपको उपाय करना है। अपनी जेब में या पर्स में 9 साबुत लौंग, उस पे थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए, उसको छोटे से लाल कपड़े में बांध दीजिए, उस पे गंगा जल का छींटा लगा के रोली का तिलक लगा दीजिए।
उसको सदैव अपने जेब या पर्स में रखिए। ये प्रयोग आपको पूर्णमासी की रात्रि को या शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार की रात्रि को करना है। इससे आपके चारों तरफ के नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। आपके घर में, आपके जीवन में लक्ष्मी का धन का फ्लो दुगना हो जाएगा। देखना, पैसा आएगा लेकिन पैसा रुकेगा भी सही, जेब आपकी सदैव भरी रहेगी। आइए दर्शकों, आगे बढ़ें। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं वैशाली गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ गुरु जी। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। रमेश चंद सब्बरवा। कितने वर्ष के हो गए हो आप? सर 74 का मैं। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ अंबिका देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? गुरु जी नमस्कार। स्वास्थ्य का बेटा, गुरु जी। बेटा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। शरीर निढाल हो चुका है। हाँ जी। शरीर काम नहीं करता। आमदनी रोजगार छूट गया है। घर में पैसे की बरकत नहीं है और बीमारी से मुक्ति चाहते हो और चाहते हो कि अपना कोई रोजगार जम जाए। ठीक है गुरु जी, ठीक कह रहे हो। ये बताओ बेटा, कोई पहले मैकेनिकल काम करते थे बेटा आप? हाँ जी। क्या करते थे बेटा? मेरा ऑटो रिपेयर का काम था जी गुरु जी, 2 व्हीलर का। कुछ बेटा नसों की समस्या दिखाई दे रही है। आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं। शरीर आपका काम नहीं कर रहा है आपका। ठीक है जी गुरु जी। डॉक्टर को दिखाया बेटा? नहीं दिखाया, नहीं अभी दिखाऊंगा। शरीर में ऐसे लगता है कोई हिस्सा जैसे काम कम करता है। हाँ काम कम हो रहा है जिस टाइम। कोई बात चल नहीं, नहीं रहा मेरा। कोई बात नहीं बेटा। हल्का सा पैरालाइज की शिकायत है बेटा आपको। हाँ जी, ठीक है। आपके दिमाग में बेटा कुछ नस की ब्लॉकेज है बेटा, जिससे शरीर के एक हिस्से में बेटा शक्ति कम हो रही है आपके। हाँ जी, ठीक कह रहे हो गुरु जी, ठीक है। एक तो बेटा आपको राहु और मंगल के उपाय करने हैं। हर मंगलवार को बेटा थोड़े से घर में गुड़ वाले मीठे चावल बनाइए। उसमें आधे चावल मंदिर में जाके बेटा आप हनुमान जी को भोग लगा के अर्पण कर दें। बाकी आधे चावल उसमें से कुछ हिस्सा किसी गरीब बच्चे को खिला दें, लड़के को खिला दें। बाकी परिवार में सभी उसका सेवन करें बेटा। ठीक है। आने वाले मंगलवार को बेटा एक तांबे का नया कलश लेके आना बाजार से। अच्छा जी। उसमें शक्कर भरकर, पूरी ऊपर तक शक्कर भर देना। उस पर बेटा 11 रुपए की दक्षिणा रखकर उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में बेटा जाके रख के आ जाना। ठीक है। 2 तांबे के सुराख वाले बेटा सिक्के आपको लेने हैं। सिक्के बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। एक सिक्का बेटा लाल सिंदूर का तिलक लगाकर मंगलवार को बेटा जल प्रवाह कर देना और दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। आज बेटा हमारे आश्रम में कॉल कर लीजिएगा। आश्रम से आपको बेटा जल प्रसाद प्राप्त होगा। 10 बूंद कभी भी कर लेना बेटा। शाम को 6 बजे तक आश्रम से जल प्रसाद प्राप्त होगा बेटा। दिन में 3 बार 10 बूंद जल प्रसाद 1 कप गुनगुने गर्म पानी में डालकर उसका बेटा सेवन करते रहना। रात को सोने से पहले 1 जोड़ा लौंग का आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और 11 बार एक मंत्र बोलना है, या खैफू या खैफू या खैफू। ये मंत्र हम आपको लिखकर भेज देंगे। इस मंत्र का पाठ करके बेटा लौंग के जोड़े को अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसे आप बेटा कपूर पर रखकर रोज जलाइए। धीरे धीरे बेटा रोग कटना शुरू हो जाएगा और जो काम पहले करते थे उसी से संबंधित ही काम करना। किसी नए और काम में हाथ मत डालना, नहीं तो पैसा बेटा और नुकसान हो जाएगा, कर्जदार बन जाओगे। बेड पर बैठकर कभी भी बेटा खाना मत खाना। रात को घर में कभी भी दही का प्रयोग सेवन खाने में मत करना।
कभी जीवन में शराब मत पीना, किसी को शराब मत पिलाना। आशीर्वाद है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय शुक्राना जी, जय गुरु जी। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, समस्या कैसी भी हो, आप यदि थायराइड से पीड़ित हैं, आपको पैरालाइज की समस्या, आपको नसों की समस्या है, आपको खाया पिया लगता नहीं है, पेट आपका कभी ठीक नहीं रहता है, आपको सफ़ेद दाग है, आपको पथरी है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड है, तो घुटनों में टांगों में दिक्कत रहती है, तो ये सभी प्रकार की दवाइयाँ हमारे सोनीपत वाले आश्रम में आप बिल्कुल निःशुल्क जाके प्राप्त कर सकते हैं। आज जाइए, हमारे डॉक्टर से आप दिखाइए, अनुभवी डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, वो आपको चेकअप करते हैं, आपको उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। जर्नल ओपीडी की सभी दवाइयाँ आपको वहाँ बिल्कुल फ्री मिलती हैं। ओपीडी बिल्कुल फ्री है, कोई 1 रुपये की पर्ची आपको वहाँ नहीं कटवानी कभी भी। आपकी आंखें कमज़ोर है, आप मशीनों से अपनी आंखें चेक करवाएं, अपना नंबर चेक करवाएं, चश्मा भी आपको हमारे आश्रम में बिल्कुल फ्री मिलता है। आपकी दांतों में समस्या है, दांतों का इलाज आप बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। आप अपने बॉडी के सभी टेस्ट भी वहाँ पर फ्री करवा सकते हैं। बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर की सेवा बिल्कुल फ्री है। मशीनों से आप फ्री बिल्कुल फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके अपनी सेवा करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप बाहर कहीं फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके अपनी पूरी बॉडी की प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाते हैं तो लोग एक बार के 500-500 रुपये ले लेते हैं, और एक व्यक्ति को यानी रोजाना ही जाना है तो 1 महीने के हो गए 15,000 रुपये। तो ये सेवा आप हमारे सोनीपत वाले आश्रम में बिल्कुल निःशुल्क लीजिए। 1 रुपये की पर्ची नहीं कटवानी, 1 रुपये का वहाँ कोई डोनेशन की हम आपसे नहीं मांगते हैं। जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहे तो कर भी सकता है। तो ये सेवाएं आपको चल रही हैं, आप जा सकते हैं। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी, राजस्थान। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। अंबिका सैनी। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? 33 साल। अपनी माँ का नाम बताएं। शोभा सैनी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए बेटा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 फोन पर बेटा बने रहना। ओम नमः शिवाय। आवाज आ रही है आपको बेटा? जी गुरु जी। विवाह को लेकर बाधा दिखाई दे रही है बेटा, अति विलंब हो रहा है और बात बन नहीं रही है बेटा बिल्कुल भी कहीं। जी जी गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी हाँ जी, पहले रिश्ते भी आते थे, अब वो भी नहीं आ पा रहे हैं। आएंगे रिश्ते। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी। गाल और माथे पर आपके बेटा काले तिल का निशान है बेटा? हाँ जी गुरु जी। थोड़ा बेटा शनि का दोष है बेटा आपके जीवन में। सुख भाव को जब भी शनि अपने प्रभाव में लेता है, और विशेषकर महिला के जीवन में, तो इससे विवाह में अड़चने आती हैं और बड़ा ही सुस्त काम हो जाता है। रिश्ते आएंगे, बात ढंग से चल नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है शनि। एक तो बेटा घर की पश्चिम दिशा को बेटा सेंधा नमक के पानी से पोछा लगाकर संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक नित्य जलाना शुरू कर दीजिए। हर शनिवार को बेटा मंदिर शिवलिंग पे जाया करो। एक लोटे में, स्टील के लोटे में थोड़ा जल, थोड़ा दूध और काले तिल मिलाकर शिव जी पे चढ़ाएं। और आने वाले शनिवार को 800 ग्राम साबुत बादाम ये मंदिर में सूर्यास्त के बाद जाके शिवालय पे चढ़ा के आए, और वहां पर एक बेटा 8 बत्ती का एक दीपक बेटा जला के आना। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको मैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। ओम ह्रीम कुमाराय नमः। ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का रोजाना सुबह नहा धोकर बेटा माथे पर दही का और केसर का तिलक लगाकर माँ देवी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ किया करो। माँ कात्यायनी देवी का ध्यान किया करो।
और मंदिर में शुक्रवार के शुक्रवार इत्र, मिश्री और इलायची का दान करना शुरू कर दें। आने वाले गुरुवार के दिन बेटा 60 सेंटीमीटर बेटा आपको पीला कपड़ा लेना है। उसमें बेटा आपको 60 सेंटीमीटर, माफ करना 70 सेंटीमीटर लेना है, 60 नहीं 70 सेंटीमीटर आपको पीला कपड़ा लेना है। उसमें 70 ग्राम चने की दाल, 70 ग्राम पीली सरसों, 70 पीले रंग के फूल, 70 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े और 70 पीतल के सिक्के और 70 पीली कौड़ी, ये उसमें बेटा बांध कर और गुरुवार को सूर्योदय काल में, गुरु बृहस्पतिवार की होरा में उसको अपने घर में पीले चमकदार कपड़े में बांधकर पोटली बनाकर एक शीशे का जार ले आना, उसमें डालकर उसको टाइट ढक्कन बंद करके रख देना और सुबह शाम उसके दर्शन करने और एक ही बेटा आपको मंत्र बोलना है, ओम नमो नारायणाय नमः। 7 बार इस मंत्र का पाठ करना और ये बोलना कि हे नारायण देवता, मेरे विवाह में जो भी अड़चन आ रही है आप उसको दूर करिए, मेरे जीवन को संपूर्ण और सुखमय और पूरी तरह से आनंदमय बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर देना बेटा। ये प्रयोग करिएगा बेटा, 41 दिन के अंदर ही बेटा आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। और बेटा आश्रम की तरफ से बेटा एक आपको गजेंद्र कवच प्राप्त होगा, वो कवच सदैव अपने गले में धारण करके रखना। कभी भी अड़चन नहीं आएगी, शादी में कोई रिश्ता आएगा तो वो हो ही जाएगा, उसमें कोई ना नुकुर या कोई अड़चन नहीं आएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। जो व्यक्ति गुरुवार से 41 दिन लगातार महादेव पर पीले पुष्पों की माला अपने हाथ से बनाए और शिवलिंग पर महादेव पर अर्पण करके आए, उसका बृहस्पति सदैव शुभ हो जाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से बनाई हुई सफेद पुष्पों की माला शुक्रवार से लगातार 41 दिन शिवलिंग पर चढ़ा दे, उसका शुक्र सदैव उदय हो जाता है। जो व्यक्ति लाल पुष्प की माला बनाकर रविवार से 41 दिन तक शिवलिंग पे चढ़ा दे, उसका सूर्य प्रबल हो जाता है। जो व्यक्ति ऑरेंज कलर के फूलों की माला अपने हाथ से स्वयं बनाए और रोजाना मंगलवार से 41 दिन लगातार शिवलिंग पे चढ़ाए, उसका मंगल सदैव शुभ हो जाता है। जो व्यक्ति अशोका के पत्तों की माला अपने हाथ से बनाकर हरे धागे में 41 दिन तक शिवलिंग पे चढ़ाए, उसका बुध सदैव शुभ हो जाता है। और जो व्यक्ति ब्राउन कलर के फूलों की माला बनाकर रोजाना बुधवार से 41 दिन तक मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाए, उसका राहु भी शुभ हो जाता है। और जो व्यक्ति जौ की माला बनाकर, जौ की छोटी छोटे जौ की माला बनाकर बुधवार से 41 दिन शिवलिंग पर चढ़ाए, उसका केतु शुभ हो जाता है। और शनि को शुभ करने के लिए नीले फूलों की माला या आक के पौधे की माला, आक के जो फूल होते हैं उसकी माला बनाकर शनिवार से 41 दिन तक शिवलिंग पर चढ़ाए, उसका शनि सदैव शुभ हो जाता है। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। एक प्रिय भक्त को हम कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चंडीगढ़ से जी। अपना बेटा पूरा नाम बताइए। नाम रविंदर सिंह है जी। कितने वर्ष के हो गए हो रविंदर जी आप? वर्ष जी 52 साल के जी। अपनी माता जी का नाम बोलिए। माया देवी जी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी। आमदनी बेटा, व्यापार रोजगार को लेकर बेटा कुछ चिंता मन में दिखाई दे रही है। रोजगार में जितनी मेहनत करते हो, जितना प्रयास करते हो, उतना बेटा आपको लाभ नहीं मिल रहा बेटा। हाँ जी, कुछ बेटा बर्तनों का, क्रॉकरी का काम करते हो बेटा कुछ, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन काम में अभी बेटा मजा नहीं आ रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र से संबंधित व्यापार कर रहे हो बेटा, शुक्र को प्रबल कर लेना तो काम अच्छा हो जाएगा। आपके जीवन में शुक्र और बुध का दोष है बेटा। कुछ बेटी को लेकर भी सवाल होना चाहिए आपके मन में। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपकी बेटी का? इशमीत है जी। बेटी कितने वर्ष की हो गई है आपकी? बेटी जी 18 साल की होगी जी। बच्ची की माँ का नाम बताओ। बच्ची की माँ का नाम खुशप्रीत जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। एक तो बेटा सबसे पहले आप अपना उपाय सुन लीजिए। शुक्रवार, आप पहले अपने लिए उपाय सुनिए। शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटा आपको अपने माथे पर दही का तिलक लगाना है। ठीक है जी। और जब बेटा तिलक लगाओगे तो आपको बेटा एक मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए बेटा। हाँ जी। ये मंत्र है ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः, ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः, ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः। हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ करिएगा। और शुक्रवार के शुक्रवार काली गाय को हरा चारा, या गौशाला में जाएं, वहां पर कुछ जो बूढ़ी गाय हो जाती है वो अंधी हो जाती हैं, उनको दिखना बंद हो जाता है। अंधी गाय को शुक्रवार के शुक्रवार हरी पालक, हरा चारा अपने हाथ से खिला कर आएं। ठीक है जी। यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा नेत्रहीन ब्राह्मण हो जो बुजुर्ग हो या अंधा हो या एक आंख से उसको दिखता ना हो, आप उसको शुक्रवार के शुक्रवार बेटा कुछ दूध की बनी मिठाई और कुछ भोजन अपने हाथ से दान कर कर आए। ठीक है जी। शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में थोड़ी छोटी इलायची, मिश्री और इत्र का दान करना शुरू कर दीजिए। और जिस स्थान पर बेटा अपना काम करते हो, व्यापार करते हो, अपनी दुकान है आपकी, वहां पर बेटा आपको पूर्व उत्तर कोण में यानी ईशान कोण में नीले रंग की कांच की बोतल में गंगा जल भरकर आने वाले सोमवार को उसका ढक्कन टाइट बंद कर बेटा रख देना। आपके व्यापार में बेटा गति दुगनी हो जाएगी। देखना, कभी भूल कर भी बेटा जीवन में किसी को शराब नहीं पिलाना। कभी जीवन में किसी को बेटा सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान मत कर देना। आपकी जो बच्ची है, बेटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसके विदेश के योग हैं और ये अगर चाहे तो अपने देश में सरकारी पद भी प्राप्त कर सकती है। शिक्षा, बैंकिंग के क्षेत्र में यदि जाएगी तो ये बच्ची का संपूर्ण भाग्योदय हो जाएगा। बच्ची थोड़ी थोड़ी आगे चल के गुस्से वाली बन जाएगी। इस बच्ची को बोलना कि सुबह जब स्नान करती है तो जल में 2 चम्मच दूध डालकर स्नान किया करे। मंदिर में हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध का दान किया करे, दूध चढ़ाया करे। और इस बच्ची को बोलना कि शुक्रवार के शुक्रवार एक रोटी पर थोड़ी सी 2 चम्मच मलाई, 2 चम्मच चीनी रखकर अपने हाथ से गाय को खिलाए। ये प्रक्रिया रोज भी की जा सकती है। अगर रोजाना बच्ची ये करे बेटा, एक रोटी बनानी है, रोटी पर 1 चम्मच दही, 1 चम्मच बेटा मलाई, 1 चम्मच चीनी रखकर गाय को बच्ची खिलाए। इससे इस बच्ची का भाग्योदय हो जाएगा। इसे जीवन में कभी भी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बड़े भाग्यवान हैं कि आज बड़े शुभ योग में आपने एक बड़े गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 तो प्रिय दर्शकों, ऐसे ऐसे दुर्लभ टोटके और छोटे छोटे उपाय आपको इसी कार्यक्रम में मिलते हैं कि इस कार्यक्रम को देख के हजारों व्यक्ति तो ज्योतिषी बन चुके हैं। हमें ऐसे फ़ोन आते हैं कि गुरुजी हम आपका YouTube चैनल और आपके कार्यक्रम देख देख के जो हमने लोगों को उपाय देने शुरू कर दिए, उनके काम बनने शुरू हुए और हमारा क्षेत्र में नाम हो गया।
ये सत्य है। आपको जो इस कार्यक्रम में उपाय दिए जाते हैं, यदि आप उसको प्रॉपर फॉलो करके सुनेंगे, ध्यानेंगे और किसी व्यक्ति की समस्या के हिसाब से यदि आप उसको ये उपाय देंगे भी सही, तो वो बिल्कुल सटीकता के साथ काम करते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको करने से आपके जीवन का तो कल्याण होगा ही होगा और आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। अगर आपके परिवार में यदि किसी को भी जुए की लत लग गई है, व्यक्ति हर वक्त कंप्यूटर खोल के बैठा है, लगा पड़ा है जुआ सट्टा इधर उधर, पता नहीं किस किस प्रकार के जुए, और ये नई नई ऐप बन गई हैं जिसमें आजकल की युवा पीढ़ी उलझती जा रही है, फंसती जा रही है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा कमाना है, मेहनत करना चाहते नहीं है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाकर अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं। तो ये नई नई ऐपें बनी हुई हैं और आपका कोई व्यक्ति उसमें फंस चुका है। उसको बाहर कैसे निकालें, क्योंकि निकाल देना, ध्यान रखना, जुआ किसी का ना हुआ, किसी भी प्रकार का जुआ होगा जो शॉर्टकट में पैसा कमाने वाला है, वो जुआ ही होता है। 100 में से 99 का बर्बाद होना पक्का है, एक भी वही होगा जो वो काम करता होगा। तो अब उपाय सुन लीजिए ध्यान से। किसी भी बुधवार या शनिवार को शाम को 9-10 बजे के बीच में जो व्यक्ति जुए की लत में लग चुका है, उसके जब वो सो जाए, थोड़ा जल्दी सो जाए, 9-10 बजे के बीच में वो सो जाए, मान लो 8 गड्डी नई ताश की खरीद कर लाएं, उसके पूरे शरीर से 7 बार उल्टा वार लीजिए और किसी भी सुनसान वीरान जगह पर वो 8 ताश की गड्डी जाके चुपचाप पैकेट के पैकेट ऐसे रख के आ जाना। ये बड़ा जबरदस्त टोटका है यदि कोई करे। और एक काम और कर सकते हो, यदि संध्या काल में, क्योंकि पार्कों में बुजुर्ग लोग, ये जितने भी घर से खाली लोग हैं जिन्हें घर में कोई पूछता नहीं है, वो पार्कों में अपनी टोली बनाकर वहां पर पूरा दिन शाम को अपना ताश पीटते हैं। तो चुपचाप एक आदमी जाए घर का, जहां ये बुजुर्ग लोग अपनी ताश पीट रहे हैं और अपनी टोली बना के बैठे हों, चुपचाप एक साइड पे वहां रख के आ जाओ, उसको वहां भी रख सकते हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जय गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी गुरु जी, मैं कानपुर से बात। मुझे अपना बेटा नाम बताओ। ज्योति। कितने वर्ष की हो गई हो आप? 35 वर्ष की हो गई। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। आरती देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बोलो बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रही हो बेटा आपको? जी गुरु जी, बिल्कुल। संतान को लेकर बेटा चिंता बाधा दिखाई दे रही है। बृहस्पति, केतु का और सूर्य का दोष है। 8-10 वर्ष बेटा शादी को हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक आपको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है बेटा। पेट जल्दी खराब होता है बेटा आपको। पति से रोज लड़ती हो? बड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की हो बेटा आप। बहुत ही गुस्से वाली हो, किसी की सुनती नहीं हो, मानती नहीं हो बेटा, अपने को ही श्रेष्ठ मानती हो। ये आप में बहुत बड़ी कमी है बेटा। सूर्य देवता को रोज जल दिया करो। रविवार को बेटा मंदिर में लाल चंदन और पेठे की मिठाई दान करना शुरू कर दीजिए। रोजाना बेटा रोटी पर 1 टुकड़ा गुड़ का, 1 चम्मच चने की दाल रखकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आज बेटा कोई लाल रंग का और काले रंग का वस्त्र पहन रखा है बेटा? हाँ जी गुरु जी। लाल और काले वस्त्र कम पहना करो बेटा, इससे आप और उदंडी और जिद्दी बन जाओगी। और जितना ज्यादा हो सके बेटा गाय को स्पर्श किया करो। गाय की सेवा करने से बेटा आपका चंद्रमा शुभ होगा, आपका बुध शुभ होगा, आपका बृहस्पति शुभ होगा।
इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा। आने वाले बेटा गुरुवार को 108 हल्दी की गांठ लेकर, पीले धागे में 108 हल्दी की गांठ अपने हाथ से माला बनाकर उसको मंदिर में जाके भगवान विष्णु जी को अर्पण करना। रोज सुबह बेटा सूर्य को जल देना है, 22 दिन लगातार रविवार से सूर्य देवता को जल देना है, उसमें 22 लाल मिर्च के बीज डालकर, और एक मंत्र बोलना है, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इस मंत्र का पाठ करते हुए रात को सोने से पहले एक जोड़ा लौंग का अपने सीधे हाथ में रखकर बेटा आपको 17 बार एक मंत्र बोलना है, इब्नु इब्नु इब्नु। उसके बाद उस लौंग को बेटा आपने कपूर पर रखकर जलाना है। रविवार और गुरुवार को बेटा कपड़े बिल्कुल नहीं घर पे धोने और सिर पे साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना। गुरुवार घर में चने की दाल जरूर बनाया करो। रविवार को घर में आप पीले मीठे चावल बनाया करो या गुड़ वाले चावल बनाया करो और सबको खिलाया करो। जाओ बेटा, आशीर्वाद है, इसी वर्ष खुशखबरी मिल जाएगी संतान की। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोलो बेटा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर जल्दी से अपना फोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, देश विदेश में कहीं भी आप बैठे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना फोटो, अपना नाम, अपनी उम्र, अपनी माँ का नाम लिख के 3 बार लिख लिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी अर्जी लग जाएगी, आपको हमारे आश्रम से अवश्य कॉल आएगी। आइए चलते चलते गुरुदेव को प्रणाम करके उनको धन्यवाद करेंगे। उन्हीं की असीम कृपा शक्तियों से ये कार्यक्रम संपन्न होता है और आपके सबके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना।